नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह को अपना पद छोड़ना पड़ेगा? गृह मंत्री अमित शाह के लिए अब मुश्किलें वाकई बढ़ती चली जा रही हैं। और क्या अमित शाह के लिए मुश्किलें कुछ इस तरीके से बढ़ रही हैं कि अब सीधे तौर पर उन्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, इसके साथ ही उन्हें अपना इस्तीफा भी साइन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर की आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। पूरा देश उन्हें सम्मान देता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिस तरीके से कई चीजों का जिक्र किया और जिस तरीके से संविधान बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उससे पूरे देश में कितना फर्क पड़ा। जो दबे कुचले पिछड़े लोग थे उन्हें आगे आने का मौका मिला, लेकिन उन्हीं का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इतना बहक गए अमित शाह, उन्हें नहीं पता चला कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए जरा कि अमित शाह ने एक भी बार माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांग रहे हैं, झुक भी नहीं रहे हैं। और तो और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया। ये कहा गया कि इस कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है, राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है ये देखिए। नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सीधे बैकफुट पर अब अमित शाह नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से अमित शाह की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो पूरा मामला हम यहां पर देख रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में फंस रहे हैं, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को तार तार कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। और इनके मन की ये घृणा कोई एक नहीं है, याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ आरएसएस, जिसकी कोख से पार्टी का जन्म हुआ है, उस आरएसएस ने इसी रामलीला के मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था बाबा साहब के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन किया था संविधान के खिलाफ। बाबा साहब के पुतले जलाए थे पूरे देश में। ऐसी विचारधारा के लोग जो हमेशा से बाबा साहब से घृणा करते रहे, समाज के वंचित, शोषित, दलित, आदिवासियों से घृणा करते रहे, जिन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा दलितों को
दिए जाने वाले अधिकारों का विरोध किया, जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक गरीब के घर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान कैसे लिख दिया। आज उसी मानसिकता के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान सदन में किया है। जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उनको इस बार दिल्ली से भगाने का काम आपको करना है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं चाहूंगा जनता आप जरा अपना जरूर दें कि क्या वाकई देश की जो जनता है उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए अमित शाह को, अपना मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए, और क्या जो आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर जो झूठे आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी से माफी नहीं मांगनी चाहिए पीएम मोदी और अमित शाह को। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।